हेलो दोस्तों। चलिए, मैं इसमें से मैंने जो इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो इससे पहले कम से कम 31 से 32 क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व करा दिए हैं। बाकी उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन पेपर में एक ये दिक्कत ये है कि इनमें 20-20 के पेयर में क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन दिए हैं 20-20 के पेयर में, जिसमें कि मैंने 31 से 32 क्वेश्चन करवा दिए इससे पहले की वीडियो में, और बाकी उसके बाद से मैं अब कराने वाला हूँ। तो 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल शेयरिंग मशीन का उपयोग कितने एमएम की मोटाई की सीटों को काटने में किया जाता है। तो कम से कम ये होता है 3 से 10 के बीच में, 3 से 10 मिलीमीटर के बीच में। अगर मोटाई में अगर हमें सीट को काटना है तो हम मैकेनिकल शेयरिंग मशीन का यूज़ करते हैं। इनको हैंड लीवर शेयरिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसके बाद में जो आती है हमारी, एक होती है स्क्वेयरिंग शेयरिंग मशीन। इसमें कम से कम 18 में 11 से लेके 18 तक का 18 एमएम की गेजों को काटने के लिए स्क्वेयरिंग शेयरिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक में सबसे अधिक तन्य पाया जाता है। तो वो है सोना। सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है, उसके बाद में तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर निकिल। कौन सी वार्षिक किस्त 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में दे 15,300 रुपये का ऋण अनुमोचित करेगा। तो इसमें हमारा दिया है, दर दे रखी है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा है वो 15,300 रुपये दे रखा है, और बाकी हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के बाद हमें हर साल का ऋण हमें बताना है कि एक साल में कितना ऋण दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है हमारा, वो बनता है SI बराबर PRT/100 बनता है, जिसमें कि P मैंने रख दिया 15,300 रुपये, और R रख दिया 12.5%, और T जो दिया रखा है वो 2 साल दे रखा हुआ है, लिखा हुआ 2 वर्ष में दे। ठीक है, तो 100 से 100 काट दिया, और बाकी जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कम से कम निकलेगा 38-25 निकलेगा, कम से कम 38-25। ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब साधारण ब्याज दे रखा है तो अब हमें, ये हमारा साधारण ब्याज है, कम से कम ब्याज कितना उसने टोटल दिया है, 38-25 दिया है, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 15,000। तो प्लस 15,300 को ऐड करेंगे तो टोटल जा करके हमारा जो होगा, टोटल हमारा 19,125 जा कर के होगा, 19,125। तो 19,125 हमारा होगा, 19,125 होगा। ये हमारा 2 साल का ब्याज निकला है। अब हमारा 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 2 9 18, 2 9 18 कैरी 1, तो 2 5 10, 2 6 12, और 2 2 4.10। ठीक है, तो कम से कम हमारा 9,562 इसके समथिंग आएगा, मतलब कि 9,000 के लमसम। आंसर क्या है हमारा, 7,000 है। तो देख रहे हैं कि 9,000 के आसपास में है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारे 9,000 के आसपास में। मिस्टेक है थोड़ा क्वेश्चन हमें लगता है। ठीक है, आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, तो जहाँ तक का इसका आंसर हो सकता है, या तो 7650 हो सकता है, या तो आंसर इसका ये वाला होगा, ये 1 साल का 9,562.5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो डिजिटल माइक्रोमीटर की प्रशुद्धता कितनी होती है, 0.001। अगर पूरी डिटेल में इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जाके हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो डिजिटल माइक्रोमीटर की परिशुद्धता कितनी होती है, 0.001 mm होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तांबे की धातु का रंग किस कलर का होता है।
तो ये होता है विशिष्ट लाल होता है। अपनी यथार्थता एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए सतह प्लेट आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती हैं? सतह प्लेट आमतौर पर किस बनी होती हैं? तो ये होती हैं ग्रेनाइट की। ये 3 आकृति में पाई जाती हैं, चौकोर, आयताकार, गोलाकार। ठीक है, 3 होती हैं। और बाकी अगर धातुओं की अगर हम बात करते हैं तो कास्ट आयरन की होती हैं, ग्रेनाइट की होती हैं या फिर ग्लास की बनी होती हैं। ग्लास, ग्रेनाइट और कास्ट आयरन। शीट मेटल कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी मार्किंग टूल्स का यूज़ किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का। बाकी हमारे स्निप हो गया, ये हमारा काटने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियस गेज हमारा एक प्रकार का गेज होता है जो हमारी मोटाई को बताता है, शीट की मोटाई को बताता है या तार की मोटाई को जो हमारा जो रेडियस गेज है ये है ना, ये वायर गेज नहीं है, ये रेडियस गेज है। तो रेडियस गेज हमारी रेडियस को बताता है। किसी चीज़ की अगर हमें रेडियस अगर नापनी है तो इसके लिए हम रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन सेट जो होते हैं ये हमारे एंगल को भी मेजरिंग करते हैं, एंगल को। उन्नीस 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। अब इसका हमें क्या बताना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओपन द डोर, विल यू। ठीक है, तो आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। एक मशीन रीमर में 15 mm छिद्र की रीमिंग के लिए डिल का साइज़ क्या होगा? डिल का साइज़ बताना है। तो यदि ओवर साइज़ 0.05 mm है और अंडर, ठीक है, तो ओवर साइज़ हमारा ये दिया है और अंडर साइज़ ये दिया है हमारा, तो डिल का साइज़ बताना है। तो टैप डिल साइज इक्वल टू होता है डायामीटर माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये होता है। तो ये है हमारा 15 माइनस, और बाकी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 0.27 हो जाता है। 15 अगर ये करेंगे तो कम से कम ये आ जाएगा हमारा 14.70। ठीक है, 14.70 हो जाएगा। ठीक है, 14 दिए गए चित्र में किस प्रकार के थ्रेड को दिखाया गया है? दिए गए चित्र में किस प्रकार के थ्रेड को दिखाया गया है? तो ये हमारा जो है ये एक्मे थ्रेड को बताता है, जिसका एंगल 29 डिग्री होता है, वो 29 डिग्री वो हमारा एक्मे थ्रेड को बताता है। बाकी स्क्वायर थ्रेड की बात करें तो इसका जो वो होता है वो इसका जो एंगल होता है स्क्वायर थ्रेड का वो 90 डिग्री का होता है। नकल थ्रेड का 0 डिग्री का होता है। बटरेस थ्रेड का 45 डिग्री का होता है। तो ये हमारी कुछ थ्रेडें होती हैं, जैसे कि एक में थ्रेड आप देख रहे होंगे, तो स्क्वायर थ्रेड हमारी ऐसी होती है, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। और जो नकल थ्रेड होती है ये हमारी इस तरह होती है। बटरेस थ्रेड जो होती है बटरेस थ्रेड ये हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, और ये ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो ये हमारी कुछ बटरेस थ्रेड होती है इस प्रकार से। इसका एंगल जो होता है हमारा 45 डिग्री का होता है। ये हमारा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल टाइप फाउंडेशन बोल्ट होता है? तो ये हमारा जो रोल बोल्ट है ये रिमूवेबल टाइप बोल्ट है, फाउंडेशन बोल्ट है। अब बाकी जितने भी हमारे हैं वो फिक्स टाइप फाउंडेशन बोल्ट हैं। बाकी जैसे कि रैक बोल्ट हो गया, ये भी हमारा फिक्स फाउंडेशन बोल्ट है। आई फाउंडेशन भी यही है, बेंड टाइप, ये तीनों ही हमारे वो हैं फिक्स फाउंडेशन बोल्ट। बाकी हमारा जो रोल बोल्ट है ये हमारा रिमूवेबल टाइप का फाउंडेशन बोल्ट है। विंग कंपास की साइज़ रेंज आमतौर पर कितनी होती है? तो 50 से 200 मिलीमीटर तक की होती है। अगर ट्रेमल की बात करते हैं तो ये कम से कम 1800 mm तक के रेडियस को वो गोले को बना सकते हैं। इनकी जो ट्रेमल की जो रेडियस होती है वो 1800 mm तक के गोले का बनाया जा सकता है।
छोटे व्यास के छिद्र और सटीक छिद्र के विवर्तन किनारों को स्क्रैपिंग करने के लिए किस प्रकार का हुक का प्रयोग किया जाता है? छोटे छेद के लिए त्रिभुजाकार स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है। त्रिभुजाकार इसका यूज़ जो किया जाता है ये हमारा वहाँ पे किया जाता है, जैसे कि जो बियरिंग होती है, बियरिंग के किनारे देखा होगा हल्का सा स्लॉट अंदर अंदर टाइप में कटा होता है गड्ढा, तो वहाँ की स्क्रैपिंग के लिए हम त्रिभुजाकार स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। और फ्लैट, हमारा जो फ्लैट स्क्रैपर है ये फ्लैट सरफेसों पर स्क्रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और हुक स्क्रैपर का जो है ये हमारे उन स्थानों पे किए जाते हैं जहाँ पर हम आसानी से फ्लैट स्क्रैपर को नहीं यूज़ में ला सकते हैं वहाँ पे। और जो बुल नोज़ होता है तो इसका जो आकार होता है ये कुछ इस प्रकार का आकार होता है बुल नोज़ स्क्रैपर का, ये होता है बुल नोज़ स्क्रैपर का आकार। तो ये कुछ हमारे इस प्रकार स्क्रैपर बनाए जाते हैं। उत्पादन में विनियमितता के संबंध में सही कथन का चयन करना है, तो दोषपूर्ण भाग की प्रवृत्ति कम हो जाती है इसमें इंटरचेंजेबिलिटी से, क्योंकि ये इंटरचेंजेबिलिटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें अधिकतर हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट हमारे होते हैं कुछ, जैसे कि ऐसे कुछ होते हैं ये एक ही मतलब मार्केट से ख़रीदने पड़ते हैं, इनकी जो डायमेंशन होती है एक ही होती है, बस पार्ट बाहर से लाए और अंदर सीधे जा कर के असेंबल कर दें। पार्ट को ख़रीदने के बाद आसानी से असेंबल किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, डिफेक्टेड पार्ट हमारी प्रवृत्ति उनकी कम हो जाती है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बार बार बनाना तो पड़ता नहीं ना, बस एक ही बार में हमने बनाया ये सीएनसी मशीन में डालकर एक ही साइज़ का, और एक ही साइज़ का बनाया। ये कई सारे मतलब कई पार्ट होते हैं और उनको ला करके हम असेंबल कर देते हैं। 10वां, निम्न में से किस निरीक्षण में किसी विशेष प्रणाली का दृश्य अध्ययन किया जाता है? कमियों का अनुमान लगाया जाता है और विशेष प्रणाली के संरचनात्मक दोषों की जांच की जाती है। तो किस में जो हमारा होता है संरचनात्मक दोषों की जांच की जाती है, तो ये हमारा है विजुअल एंड डिटेल इंस्पेक्शन में। इसमें जितनी भी संरचनाओं या दोष, जितने भी इसमें त्रुटियां पाई जाती हैं वो इसे करने में इसमें जो ये क्रिया जो होती है दृश्य एवं विस्तृत निरीक्षण की क्रिया जो होती है, इसमें सारे डिफेक्टिव पार्ट को आसानी से उनका इंस्पेक्शन आसानी से हम कर सकते हैं। तो 10वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। काउंटर सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए काउंटर सिंकिंग कितना होता है? 80 डिग्री होता है। चैम्फरिंग के लिए 45 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जिसमें कठोर इस्पात को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर दोबारा गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है? तो ये हमारी टेम्परिंग प्रक्रिया है, टेम्परिंग, जिसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसे ठंडा दोबारा से गर्म करने के बाद फिर इसे ठंडा कर दिया जाता है। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें इसको अपर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर वहाँ से हम डायरेक्टली इसको ठंडा कर देते हैं। जो ठंडा करने की प्रक्रिया होती है वो मार्टेनसाइट के अंतर्गत कहलाती है। और जब फिर जब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ये हमारे धातु है, इसको हीट दिया, ठीक है, इसको हीट देते 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 723 डिग्री आ गया टेम्परेचर इसका। अब यहाँ से इसको हम ठंडा कर देते हैं। जो यहाँ से ठंडा करते हैं तो ये हमारे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहलाता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। फिर ये जब यहाँ पे ठंडा होता है तो फिर इसे यहाँ पे हीट दिया जाता है, फिर इसे यहाँ से हीट दिया जाता है, तो फिर ये यहाँ से आकर के फिर ये क्या, जब यहाँ से ले करके ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम इसको ताप देंगे तो ये जा करके फिर यहाँ से फिर ये ठंडा होता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ठंडा करते हैं। फिर ये जो क्रिया यहाँ पे जो धातु में जो हीट 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 दे करके जो धातु प्राप्त की जाती है वो हमारी टेम्परिंग के अंतर्गत टेम्परिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि टेम्परिंग प्रक्रिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसी कौन सी क्रिया है जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर दोबारा गर्म करने के बाद ठंडी की जाती है, तो वो है टेम्परिंग प्रक्रिया।
बेंच ग्राइंडर के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो बेंच ग्राइंडर में क्या होता है, बेंच ग्राइंडर में दोनों तरफ व्हील लगे होते हैं। एक तरफ का व्हील जो होता है वो कोर्स पिच का होता है, जो दूसरी तरफ का होता है वो फाइन का होता है। फाइन वाला हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो छोटा होता है, और जो कोर्स ग्रेड का होता है वो हमारा बड़ा होता है ग्राइंडिंग व्हील। 200 मिलीमीटर की साइन बार लंबाई का उपयोग करते हुए 25 डिग्री के कोण के लिए आवश्यक स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसका क्या होगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका ये करके इस प्रकार से बनेगा स्लिप गेज। ये हमारे यहाँ पे स्लिप गेज रखा जाता है जिनकी लंबाई है हमारी 200 मिलीमीटर, और जो हमारी है एच हमें निकालनी है, और ये हमारा 25 डिग्री है। तो साइन 25 इक्वल टू h/200। अब 25 की वैल्यू हम ये रख देंगे और इसका मल्टीप्लाई 200 में रख देंगे। जितना हमारा आंसर टोटल निकलेगा वो हमारी हाइट निकल आएगी। चलिए, डाई के माध्यम से M12 इंटू 1.75 के एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए ब्लैंक साइज़ की गणना करें। तो ब्लैंक साइज़ का हमारा क्या होता है, ब्लैंक साइज़ इक्वल टू होता है हमारा ये होता है व्यास माइनस पिच का 10वां हिस्सा 1.75/10। तो पिच का 10वां हिस्सा होता है इसमें। तो इसमें हमने क्या करा, इसको मैंने करा तो 12 माइनस 0.175 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 11.825 के करीब आ जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील में 5A 46H 5V 8 क्या निर्दिष्ट करता है। H और V हमें बताने हैं। तो ये है हमारा 51, ये हमारा कंपनी को शो करता है, कंपनी का किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये हमारा शो करता है। और ये हमारा जो करता है ये ग्रेन साइज को बताता है, मतलब ये कौन सा कण है, जैसे कि एब्रेसिव कण है, ठीक है। ये जो बता रहा है ये कौन सा एब्रेसिव कण है, मतलब एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताता है। फिर इसके बाद में जो 46 आता है, ये हमारा 46 बताता है ग्रेन साइज, ठीक है। ये हमारा आता है ग्रेन साइज को बताता है, ठीक है। और ये हमारा क्या था, एब्रेसिव टाइप को बताता है, ठीक है। एब्रेसिव कणों के प्रकार को बताता है ये, एब्रेसिव कणों के प्रकार को, ठीक है। ये हमारा ग्रेन साइज हो गया। और ये हमारा जो बताता है एच जो है हमारा, ये एच जो है हमारा, ये बताता है कि ये मीडियम है कि हार्ड है या वेरी फाइन है, ये सब हमारा ये बताता है, मतलब। और ये जो हमारा ये वी है ये हमारा बॉन्ड को बताता है, तो ये हमारे होते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मतलब कि 51 वाला जो है 51 और 8 हमारा जो 8 बचा, ये पहला और आखिरी वाला ये हमारा किस कंपनी के द्वारा व्हील बनाया गया है, किस कंपनी के ज़रिए, तो ये उसके ग्रेड को बताता है। ए वाला ये हमारा हो गया, ए वाला जो है जो ए लिखा हुआ है ये हमारा बताता है एब्रेसिव कणों के प्रकार को, कि मतलब कि हमारा कौन कौन सा प्रकार है, जैसे कि एल्युमिनियम के होते हैं, सिलिकेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ हमारे जो होते हैं पाए जाते हैं कण। और इसके बाद में जो हमारा 46 जो है 46 हमारा ये बताता है कि जैसे कि किसी कण को, जैसे कि जैसे कि बहुत सारे रेत हम लाते हैं, रेत के मतलब रेत या एल्युमिनियम के कणों द्वारा बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम के कणों को हम महीन कर लेते हैं और फिर उन्हें एक चलनी के द्वारा छाना जाता है, जिसमें जो 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 इंच के बीच में जितने भी छेद होते हैं उनकी काउंटिंग कर ली जाती है। जैसे कि एक इंच में 46 जो है हमारे